नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेशनल नंबर्स, जिन्हें आप परिमेय संख्या भी बोलते हैं। परिमेय संख्या वो होती हैं जिनको आप P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और इसमें P एंड Q दोनों आपके इंटीजर्स होने चाहिए। दोनों आपके पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इट डजेंट मैटर। लेकिन इसकी एक कंडीशन क्या होती है कि जो आपने P/Q के फॉर्म में नंबर लिखा है, P होता है आपका न्यूमरेटर और Q होता है डिनोमिनेटर, नीचे वाली संख्या, ठीक है। तो Q आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसमें कंडीशन क्या है परिमेय संख्या की कि Q आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 2/3 है, तो इसमें आपने इस नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखा है और Q नीचे वाली संख्या आपकी ज़ीरो नहीं है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया रेशनल नंबर का। -5/3 ये एग्जाम्पल हो गया रेशनल नंबर का। और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, मान लीजिए 6/0, आपने इसको परिमेय संख्या की फॉर्म में लिखा है P/Q की फॉर्म में, लेकिन इसमें Q क्या है आपका ज़ीरो, सो दिस नंबर इज़ नॉट योर रेशनल नंबर, ये आपका रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। और किसी भी नंबर को अगर हम ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा नॉन डिफाइंड होता है। नॉन डिफाइंड मतलब कि आप उसका आंसर डिफाइन नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी नंबर को किसी भी फ्रैक्शन नंबर में, किसी भी P/Q के फॉर्म में अगर ज़ीरो ऊपर लिखते हैं हम, जैसे 0/2, तो आंसर आपका हमेशा ज़ीरो ही आएगा। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर ऊपर ज़ीरो है और नीचे चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो तो आपका आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा, लेकिन अगर ज़ीरो नीचे होता है तो उसका आंसर आपका आता है नॉन डिफाइंड, ND, मतलब आप उसके आंसर को डिफाइन नहीं कर सकते, नहीं फाइंड आउट कर सकते। परिमेय संख्या का ऑपोजिट होगा अपरिमेय संख्या, जिसमें आप जिस नंबर को आप P/Q के फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते, और उसके एग्जाम्पल्स होंगे जैसे अंडर रूट वाले होते हैं, जैसे √2, √3, √7, इनको आप P/Q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। तो ऐसी संख्याओं को आप क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट टॉपिक, परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। मतलब अभी हमने इंटीजर्स में सीखा था कैसे जोड़ेंगे, भाग करेंगे, गुणन करेंगे, घटाएंगे, अब वही चीज़ें हम परिमेय संख्याओं में सीखेंगे। तो रेशनल नंबर्स का हम एडिशन कैसे करते हैं, मान लीजिए 3/2 और प्लस कर रहे हैं आप कौन सा नंबर, -1/2। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 0, 1, 2, 3, इधर -1, -2, -3। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। अगर डिफरेंट होगा तो पहले आप उसको सेम बनाएंगे, फिर उसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, ठीक है। तो इसमें तो ऑलरेडी सेम है, दोनों के नीचे 2, 2 है, तो ये बहुत सिंपल है। अब आप जैसे सिंपली नंबर्स लिखते थे, इंटीजर रिप्रेजेंट करते थे 0, 1, 2, 3 और इधर -1, -2, -3, तो इसमें क्या कर देना है, उसी को P/Q की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे नीचे 2 है दोनों के, तो सब नंबर्स के नीचे 2 लगा दीजिए, 0/2, 1/2, 2/2, 3/2, एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड -1/2, -2/2, -3/2, लाइक दिस। अब क्या करना है आपको, 3/2 में -1/2 करना है, तो 0 से आप जाएंगे डायरेक्ट 3/2 पे, ठीक है। अब एक प्लस है एक माइनस है, तो हम माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस कैसे करते हैं, फ्रैक्शन नंबर्स का, दोनों के नीचे सेम नंबर है 2, तो एलसीएम इसका 2 ही आएगा। इस 2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 / 2 1, और 1 को हम ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 3 3। सिमिलरली माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि अब माइनस है, 2 / 2 1, 1 × 1 1, 3 - 1 कितना हो गया, 2/2, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 1, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो 3/2 पे ले जाएंगे सबसे पहले, और इसमें माइनस कितना करना है, 1
1/2, मतलब हाफ का माइनस करना है। अब अगर आप इस नंबर लाइन में नोटिस करेंगे ध्यान से तो आप क्या देखेंगे, अच्छा 2/2 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। चलिए, इन दोनों नंबर के बीच का जो गैप होना चाहिए वो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सबके बीच में 1/1 का गैप रखिए या 2/2 का गैप रखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो इन दोनों के बीच का गैप है हाफ, 0.2 कितना हुआ 0, और फिर आपका आ रहा है 1/2, तो हर एक दो नंबर के बीच का गैप आपका 1/2 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, 1/2 को घटाना है, तो इसका मतलब एक जंप लेंगे, आ जाइए एक जंप बैकवर्ड। बैकवर्ड क्यों आए, क्योंकि ये माइनस है, तो हम किस पे पहुँचे 2/2 पे, और 2/2 कितना होता है 1। सो दिस इज योर आंसर, और यहाँ पर भी आपका यही आंसर आया था, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट 3/2 प्लस 3/2 बहुत ही सिंपल है, दोनों का एलसीएम 2 आएगा, 2 डिवाइड बाई 2 1, 1 इंटू 3 3। सिमिलरली दिस, तो क्या आंसर आया 3 + 3 6/2, 6 डिवाइड बाई 2 बराबर 3। बहुत ईजिली आप इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0, अच्छा इसके नीचे भी 2 है तो इसके नीचे भी 2 लगाते जाइए साथ, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2 एंड सो ऑन। कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, फर्स्ट नंबर 3/2 है तो डायरेक्टली एक जंप लगाएंगे 3/2 का। अब फिर से 3/2 ही प्लस करना है, तो 3/2 तक पहुँचने के लिए आपने कितने नंबर्स को स्किप किया, 1, 2 एंड 3। तो सिमिलरली फिर से उतना ही जंप लगाना है 1, 2, 3, मतलब यहाँ पे आएंगे। तो क्या आंसर आया 6/2, और 6/2 को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 3। तो आपका यहाँ पर भी 3 आया है और यहाँ पर भी 3 आया है, सिंपल। नाउ नेक्स्ट योज्य प्रतिलोम या फिर योगात्मक प्रतिलोम, -3/2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। योज्य मतलब एडिशन करना और प्रतिलोम मतलब इन्वर्स, उल्टा, ठीक है। तो -3/2 का योज्य प्रतिलोम होगा 3/2, 2/4 का योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा -2/4। मतलब अगर माइनस रेशनल नंबर है तो प्लस कर देंगे और प्लस का रेशनल नंबर है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। योगात्मक या योज्य में क्या करते हैं, प्लस का माइनस कर देंगे, माइनस का प्लस कर देंगे। नेक्स्ट है आपका टॉपिक घटाना, कि आप परिमेय संख्याओं को कैसे घटाएंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल है 4/3 और 3/7 का, तो 4/3 माइनस 3/7 अंतर ज्ञात करना है। अब जो परिमेय संख्या होती हैं, अभी जब हमने जोड़ना सीखा था तो उसमें मैंने क्या कहा था, दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर सेम नहीं है तो हम उसे सेम बनाएंगे। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, हम दोनों का एलसीएम लेंगे। जब दोनों नंबर नीचे के सेम होते हैं तो एलसीएम सेम आता है, अगर डिफरेंट होते हैं तो हम एलसीएम लेके देखेंगे 7 और 3 का। 7 1 7 और 3 1 3, तो कितना आया, डायरेक्टली भी कर सकते थे आप, 7 × 3 21, तो एलसीएम आया 21। 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7, 7 × 4 28, 21 को 7 से डिवाइड करेंगे 3, 3 × 3 9, तो 28 - 9/21, 28 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 90/20। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। तो आपको घटाना आना चाहिए रेशनल नंबर्स में। आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों नंबर सेम है तो नीचे सेम ही आएगा एलसीएम, अगर दोनों नंबर डिफरेंट होते हैं तो आप एलसीएम लेके उसे सेम करेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिमेय संख्या का अंश होता है ऊपर वाला नंबर जिसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं, उस
उसके हर से, हर मतलब नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर, एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिए, एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है। मान लीजिए कि जो आपकी परिमेय संख्या है उसमें हर आपका कितना है, x, ठीक है, और ये क्या बोल रहे हैं, उसका अंश हर से 2 कम है, तो अंश कितना होगा, हर से 2 कम, मतलब x - 2। तो आपकी संख्या क्या बन जाएगी, अंश ऊपर होता है, x - 2/x। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए, अगर इन दोनों में हम 1 जोड़ दें, +1 दोनों में, नीचे भी +1, तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए, बहुत इजी है। सॉल्व कैसे करेंगे, -2 + 1, 1 - 1 प्लस है तो माइनस करेंगे, 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 2 है, 2 के आगे कौन सा साइन है, माइनस है, तो -1 आंसर आएगा। अपॉन x + 1 बराबर 3/4। इसको अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस मतलब इसको इससे और इसको इससे, 4 को इससे गुना कर दोगे ऊपर वाले से और इस 3 को नीचे वाले से गुना कर दोगे। 4 × x 4x माइनस 4 × 1 4, 3x + 3, x वाले को इधर ले आएंगे, 4x - 3x, ये 3x यहाँ पे प्लस था, इक्वल टू को इधर लाते हैं तो -3x, यहाँ पे 3 है, इक्वल टू के इधर माइनस था, अब इस -4 को हम उधर ले जाएंगे तो ये +4 हो जाएगा। 4x - 3x, x, 3 + 4 7। तो आपको पता लग गया x की वैल्यू 7 है, हर की वैल्यू कितनी निकल गई, 7, अंश की वैल्यू क्या होगी, 7 - 2 5। तो आपका ये परिमेय संख्या क्या बन जाएगी, ये थी संख्या x - 2/x, x क्या है 7, 7 में से 2 घटाया तो 5, तो आपकी संख्या है 5/7। क्लियर। 3/5 को -2 से गुणा करके संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। अब गुणन करते टाइम मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे मान लीजिए 3/5 है, इसको मल्टीप्लाई करना है -2 से, तो इसका क्या मतलब हुआ, 3 × 2 माइनस है -6/5, 1 - 1 प्लस, तो आंसर माइनस में ही आएगा। अब 3/5 को -2 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है कि 3/5 को 2 बार प्लस करना है, ठीक है, -3/5 को 2 बार प्लस करना है, 2 टाइम्स, ठीक है। तो आप ऐसे करेंगे फिर भी आपका आंसर यही आएगा, -3 - 3 -6/5। अब आप इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आंसर नेगेटिव में है तो आप नेगेटिव की तरफ ही जाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे तो बेटर रहेगा। नीचे डिनोमिनेटर में 5 है तो सारे नंबर्स जब लिखेंगे तो /5 में करके लिखिए। -3/5 -4/5 -6/5 -7/5। अब 3/5 को 2 टाइम्स जंप कराना है, 3/5 को 2 टाइम्स जंप कराना है। अब हम नेगेटिव 0 से इधर क्यों जंप करा रहे हैं, क्योंकि आपका आंसर नेगेटिव में आना है, तो हम इसलिए बैकवर्ड साइड में जाएंगे। सबसे पहले 3/5 पे आएंगे, 3/5 ये रहा आपका, एक जंप, कितनी बार जंप लगाना है, 2 बार, कितने गैप का, 3/5 का। तो इस 3/5 पे आने के लिए कितने नंबर्स का गैप दिया, 1 2 3, तो सिमिलरली आप दूसरा जंप लगाएंगे इक्वल 1 2 3, मतलब आप 3/5, मैंने मिस्टेक की, ओके, दिस इज 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7/5,
फिर से 3 का गैप करेंगे, 1 2 3 here. So your answer will be -6/5. Okay. नेक्स्ट इज गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे आपने पहले एडिटिव इनवर्स पढ़ा था, जिसमें आपने क्या किया था, प्लस वाला नंबर है तो माइनस में आंसर दिया था और माइनस वाला है तो प्लस में। अब इसमें है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अगर आप गुणात्मक प्रतिलोम, अगर आपको नंबर दिया है मैंने 7, तो इसका इनवर्स हो जाएगा 1/7। अगर 2/3 है तो इसका इन्वर्स हो जाएगा -2/3। तो आपको इन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। एडिटिव इन्वर्स में क्या करेंगे हम, योगात्मक प्रतिलोम में प्लस वाला नंबर होगा तो माइनस में कर देंगे, माइनस वाला होगा तो प्लस में कर देंगे। लेकिन अगर आपका गुणात्मक प्रतिलोम है तो 7 है तो 1/7, और अगर 1/7 है तो 7, मतलब उल्टा कर देते हैं। माइनस प्लस का इसमें कोई फ़र्क नहीं आता, ठीक है। 2/3 का 2/3 का आएगा आपका 3/2, ठीक है। नेक्स्ट इज विभाजन, डिवीजन। डिवीजन कैसे करेंगे, दो रेशनल नंबर्स का 4/3 डिवाइड बाई 2/5। तो डिवीजन करने के लिए आपको, अगर आप सिंपली डिवाइड कर रहे हैं 4/3, तो डिवाइड वाले साइन को आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और 2/5 को हम उल्टा कर देते हैं, मतलब 5/2। अब आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 × 4 20, अपॉन में 3 2 जा 6, फिर इसको कट कर दीजिए, 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, तो आपका आंसर आया 10/3। उसी तरह इसको कैसे करेंगे, -3/5, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे और इस नंबर को उल्टा कर देंगे। तो -5/3 था तो -3/5, माइनस माइनस 2 है तो ये प्लस बन जाएंगे। 3 × 3 9, 5 5 5 × 5 25। So your chapter main concept has been explained. Now some practice questions are there. It would be better अगर आप भी कॉपी पेंसिल लेके बैठें और साथ साथ सॉल्व करें। 9/5 प्लस -6/5, सेम डिनोमिनेटर है तो एलसीएम सेम ही आएगा। 5 डिवाइड बाई 5 1, 1 × 9 9, 5 डिवाइड बाई 5 1, 1 × -6 -6, 9 - 6 3/5। 7/3 -4/5, डिनोमिनेटर्स नीचे की दोनों वैल्यू डिफरेंट है, एलसीएम लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम 15 आता है, तो नीचे लिखेंगे 15। 15 डिवाइड बाई 3 करेंगे 5, 5 × 7 35, 15 डिवाइड बाई 5 3, 3 × 4 12, 35 - 12 करेंगे कितना आएगा, 23/15, राइट। नेक्स्ट इज -23/5 और 7/4 का अंतर निकालना है। -23/5 अंतर -7/4। अब इसमें हम एलसीएम लेंगे, 5 और 4 का एलसीएम आएगा 20। 20 डिवाइड बाई 5 4, 4 × 23 कितना होगा, 23 × 4 92, तो -92। 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 7 = 35। तो आपको ध्यान रखना है दोनों माइनस है, इसका मतलब प्लस करेंगे नंबर को, लेकिन साइन आएगा माइनस का साइन आएगा, लेकिन इन दोनों नंबर्स को हम प्लस करेंगे। तो 92 और 35 को प्लस करने पे कितना आएगा, 127/20। तो आपका आंसर हो जाएगा -127/20। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 तथा उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल क्या होगा। 9 तथा इसके गुणात्मक प्रतिलोम मैंने क्या बताया था, अगर 9 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/9, और इन दोनों का हमें गुणनफल निकालना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो 9 × 1/9 कितना होगा, 9 से 9 कर दिया, आंसर विल बी 1। 8/9 डिवाइड बाई 6/12, 8/9 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम मल्टीप्लाई का साइन लगाए तो इसको हम रिवर्स इनवर्स उल्टा कर देंगे।
12/6 कट कर दीजिए, 6 × 6, 6 2 = 12, 8 2 = 16/9, दिस इज योर आंसर। 14/3 इंटू -7/9 का व्युत्क्रम हल कीजिए। अब -7/9 का व्युत्क्रम मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम को आप व्युत्क्रम ही बोलते हैं। तो -7/9 का व्युत्क्रम क्या होगा? -9/7, उल्टा कर देंगे, ठीक है। माइनस का माइनस ही रहेगा, प्लस का प्लस ही रहेगा। इसको कट कर दीजिए, 3 3 = 9, 7 2 = 14, तो 2 × 3 6, और एक ये माइनस का साइन था, तो आंसर आया -6। 8/7 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम मतलब एडिटिव इनवर्स, जिसमें अगर पॉजिटिव नंबर दिया होता है तो प्लस कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे आंसर में, और नेगेटिव है तो प्लस में देंगे। 8/7 पॉजिटिव है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -8/7। ओके, सो आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, और इस चैप्टर के आप और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच।